Hello everyone. Let us do 16th sum today on 1st April 2012. A limited company issued 5,000. So issued 5,000 13% debentures of ₹100 each at par, repayable at 5% premium. So there is one company which on 1st April 2022, sorry, on 1st April 2012, it issue किया है 5,000 डिबेंचर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%, एक डिबेंचर है ₹100 का, इश्यू किया है पार में, बट पैसा वापस करेंगे 5% प्रीमियम में. 100 का 5% इज ₹5. टेल मी, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस टू द कंपनी? जब पैसा कलेक्ट करते इश्यू के टाइम पे फेस वैल्यू जितना पार में पैसा ले रहे हैं, जो पैसा रिडीम करेंगे, वापस करेंगे, रीपे करेंगे, तो 5% प्रीमियम, ₹5 एक्स्ट्रा देंगे. जब इश्यू किया तो डिबेंचर होल्डर से लिया ₹100, वापस करते 105 वापस करेंगे. सो व्हाट इज इट? इज अ लॉस ऑन इश्यू, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. और हम क्या करते हैं, इश्यू के टाइम ही हम रिडेम्पशन का भी प्रोविजन कर देते, प्रॉफिट या लॉस का. So that entry will have to pass for the issue. Holders of these debentures have an option to convert their debentures into equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share. So what the debenture holders will do at the time of redemption, they have a option that they can convert their debentures into equity shares. तो इनके डिबेंचर्स को कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर्स में. डिबेंचर्स तो ₹100 का है, लेकिन बदले में इनको क्या मिलेगा? दे विल गेट 10 + 2, दैट इज ₹12 का इक्विटी शेयर्स. ₹12 का इक्विटी शेयर्स. वो कितना नंबर है हम डिवाइड करके निकालेंगे वर्किंग नोट में. एट द एंड ऑफ द 3rd year, interest for 1 year had accrued and remained unpaid. So ये जो 13% डिबेंचर का इंटरेस्ट है ना, 1 year का आउटस्टैंडिंग है. accrued and unpaid means the same. accrued means due, outstanding. 1 year का क्या है? outstanding है. On that date, a debenture holder of 400 debentures notified his intention to convert his debentures into equity shares. debentures को क्या करेंगे? equity shares में convert करेंगे. make necessary journal entries for issue, interest and redemption. सो क्या करेंगे हम यहाँ पे? डिबेंचर्स को कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर्स में. एंड दे हैव टोल्ड अ डिबेंचर होल्डर ऑफ 500 और 400 डिबेंचर्स ने अपना इंटेंशन बताया दैट डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है. एंड बाकी का ऑल्सो दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग, एंड दे हैव टोल्ड देयर इज अ ऑप्शन to convert debentures into equity shares. So we will convert all the debentures into equity shares because other holders का कोई ऑप्शन नहीं, कोई उन्होंने क्या ऑप्शन लिया? कुछ नहीं दिया. So we assume all the debentures converted into equity shares. हम क्या करेंगे? सारे debentures को equity share में convert करेंगे. Date is not properly given. तो सबसे पहले यहाँ पे 2012 April 1st. What has happened? डिबेंचर इशू किया. इशू करते हैं तो क्या आएगा? इशू किया डिबेंचर तो मनी विल कम इन द, दिस इज इन द बुक्स ऑफ लिमिटेड कंपनी, जर्नल एंट्रीज. In the books of Cash Bank
अकाउंट डेबिट। इशू कितने में किया? पार में। इशू कैसे किया है? पार में। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिबेंचर? 5000 एंड पार मीन्स फेस वैल्यू मीन्स हाउ मच? राइट। क्या क्रिएट हो रहा है? When we are getting the money, what is getting created? Liability. Liability का क्रेडिट बैलेंस होता है। सेम 5000 इंटू 100। हम लोग क्या करने वाले? रिडेम्पशन करने वाले प्रीमियम में, राइट? रिडेम्पशन करने वाले प्रीमियम में। तो ये प्रीमियम हमारे लिए लॉस है। ये प्रीमियम जैसे इशू 100 में पर वापस करेंगे 105। टुडे व्हेन वी आर इशूइंग द डिबेंचर्स वी आर इशूइंग एट पार मींस एट 100 रुपीज फेस वैल्यू, but when we will be returning back the money we will give 105 at premium. so यहाँ पे क्या है? हम यही पे इशू के टाइम ही प्रोविजन करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हाउ मच लॉस? कितना एक्स्ट्रा देने वाले? 100 के बदले में 105 वापस करेंगे। हाउ मच इज दिस कमिंग टू? 25,000. What are we giving? Premium on redemption of debentures. Being debentures issued at par and redeemable at premium. Next day say after 3 years. इतना हमने कि इधर हमने इशू का एंट्री पास किया। इसके बाद जैसे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर से 2012 से 2013 1 ईयर हुआ, 2013 से 2014 सेकेंड ईयर, 2014 से 2015 थर्ड ईयर। सो समझा हमें 2015 यहाँ पे कैसे मिला? जैसे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो फर्स्ट ईयर अगर 2012 अप्रैल में स्टार्ट होता है तो एंड कभी होगा? 2013 मार्च 31 को एंड होगा, और दूसरा ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2013 अप्रैल 1 को और एंड हो जाएगा 31 मार्च 2014। थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2014 अप्रैल 1 को और खत्म हो जाएगा 2015 मार्च 31 को। ऐसे करके वी हैव गॉट द ईयर 2015 एंड एंड है दे से एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। एंड ऑफ द थर्ड ईयर अगर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होते हैं तो एंड होगा मार्च 31 को। व्हाट दे से इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर हैड एक्रूड एंड रिमेन अनपेड। सो ये क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना है तो एक्सपेंस है इंटरेस्ट। दिस इंटरेस्ट इज अ एक्सपेंस। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट में लिखा? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए डेबिट में लिखा। बट ये पे हुआ है या आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग है, एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस। सो यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग
इंटरेस्ट, दिस इज द एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है, and to outstanding interest because it's accrued, it is due, not paid yet, so it becomes mandatory on the company to pay the interest. आपको पता है डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं होता, अगर नहीं पे किया तो भी आउटस्टैंडिंग डिविडेंड करके कुछ भी बैलेंस शीट में शो नहीं होता, बट अगर इंटरेस्ट कंपनी नहीं पे करती है तो उनके लायबिलिटी साइड में ये शो हो जाता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो ये कितना अमाउंट है, 5 लाख, 5 लाख इज द अमाउंट, 5 लाख इज द अमाउंट ऑफ डिबेंचर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% एंड 1 ईयर का सिर्फ आउटस्टैंडिंग है, ओनली 1 ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो कितना अमाउंट आ रहा है, 5 लाख इंटू 13%, हाउ मच आर यू गेटिंग? Are every one of you getting 65,000? 65,000 मिल रहा है सबको? So being interest due on या आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स, इसके बाद वी कैन स्टार्ट द रिडेम्पशन। सिर्फ 3rd ईयर के बाद बोला गया इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट द रिडेम्पशन प्रोसीजर ऑन द सेम डेट। रिडेम्पशन में पहला एंट्री होता है ड्यू का। तो ये डिबेंचर जो क्रिएट हुआ था, इशू हुआ था, तो क्रेडिट में था, अभी क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट हो जाएगा। एंड रिडेम्पशन कैसे है, पार में या प्रीमियम में? प्रीमियम में है ना 5%, तो ये जो प्रीमियम क्रेडिट में था, अब इसको भी कैंसिल, ड्यू का एंट्री पास करना है, तो क्रेडिट का ऑपोजिट ये भी डेबिट में चला जाएगा। हाउ मच इंटरेस्ट, सॉरी हाउ मच प्रीमियम वी विल बी गिविंग, 25,000। ये पूरा पैसा हम लोग देंगे टू डिबेंचर होल्डर्स, अकाउंट, इट इज 5,25,000 being amount due on redemption, amount due on. Now let us make the payment, now same date payment करेंगे, तो कितना पैसा पे करने वाले, 5,25,000, राइट। 5,25,000 के बदले में क्या देने वाले, 10 रुपीज का इक्विटी शेयर, 12 रुपीज में 10 रुपीज का इक्विटी शेयर देने वाले 12 रुपीज में, तो कितना हो जाएगा, one minute, see here, one rectification is there. We have to, they have told us only about 400 debentures. यहाँ पे इन लोग ने हमें सिर्फ 400 डिबेंचर्स के बारे में बताया है, कि वो लोग ने उनका इंटेंशन बताया है that they want to convert their debentures into equity shares. So जो हम लोग यहाँ पे रिडेम्पशन करेंगे सिर्फ ये 400 डिबेंचर्स का करेंगे, किसका करेंगे, सिर्फ 400 डिबेंचर्स का करेंगे। सो आई विल मेक द करेक्शन हियर, एंट्री तो बराबर है, सिर्फ अमाउंट चेंज करना पड़ेगा। See how much debenture, 400,
फेस वैल्यू कितना है 100, प्रीमियम कितना है 5 रुपीज, तो 400 डिबेंचर के पीछे 100 रुपीज और 5 रुपीज देंगे, तो 400 इंटू 100 कितना होगा 40,000। 400 इंटू 5 कितना रहेगा, तो टोटल कितना पैसा देंगे। So we have to show only for the number which is given in the question, that is 400 debentures, सिर्फ उसको कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे देखो 42,000 को बदले में क्या देने वाले 10 रुपीज का इक्विटी शेयर at 2 रुपीज प्रीमियम। So this will be divided by 12. So कितना numbers आते हैं देखो 42,000 divide by 12. How much number you get? कितना equity share देंगे? Are you getting 3,500? So 42,000 divide by 12. We get 3,500 equity shares of rupees 10 each, issued at ₹12। से डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिट में है, अब पे करेंगे तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट हो जाएगा, और बदले में क्या देंगे इक्विटी शेयर। क्या क्रिएट हो रहा है, डिबेंचर होल्डर्स कैंसल हो रहा है, उनका अकाउंट सेटल हो रहा है, और बदले में क्रिएट हो रहे इक्विटी शेयर्स। सो 3,500 इनटू फेस वैल्यू इक्विटी शेयर का है 10, और हम प्रीमियम भी दे रहे, तो प्रीमियम का पैसा विल कम इन सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,500 इंटू 2, बिकॉज 10 रुपीज का इक्विटी शेयर हम 12 रुपीज में देंगे। सो हियर 3,500 इंटू 10 becomes 35,000. 3,500 into 2 becomes 7,000. Being debentures settled, being debenture holders account, being debenture holders settled through issue of equity shares. ये हो गया। इसके बाद लास्ट फाइनल एंट्री क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है देखो डेबिट में, इंटरेस्ट इज व्हाट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है क्या, नहीं। टू बैलेंस बॉट डाउन, बाई बैलेंस बॉट डाउन, कैरी डाउन, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उसको ईयर एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट में है, कैंसल करेंगे तो किधर आएगा क्रेडिट में, और ये एक्सपेंस है तो पीएनएल अकाउंट के किधर आएगा, पीएनएल अकाउंट के एक्सपेंसेस किधर आते हैं डेबिट साइड। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। राइट ऑफ ट्रांसफर कर रहे, कितना अमाउंट है 65, जो 65,000 का इंटरेस्ट आया है, अब इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, पीएनएल अकाउंट में। being balance transfer, this sum is done। So let us now do the next sum. Hindustan Private Limited, Hindustan Private Limited had issued 5,000, मतलब ये नंबर्स है। हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी जिन्होंने कितना डिबेंचर इशू किया 5,000, 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, रिडीमेबल ऑन 31/12/2013 एट पार, इशू भी पार में, रिडेम्पशन भी पार में। तो यहाँ पे कुछ लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं है।
पास, तो हम लोग जब ड्यू का एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर कैंसल और किसको जाएगा, टू डिबेंचर होल्डर्स। अब कंपनी ने 3 ऑप्शंस दिया है डिबेंचर होल्डर्स को। कंपनी हैज गिवन 3 ऑप्शंस, एज ऑफर्ड 3 ऑप्शंस टू द डिबेंचर होल्डर्स। फर्स्ट ऑप्शन, वो लोग 14% प्रेफरेंस शेयर ले सकते अपने डिबेंचर्स के बदले में। 14% प्रेफरेंस शेयर्स ले सकते 10 रुपए के 12 रुपए में, मींस प्रीमियम में मिलेगा। डिबेंचर्स के एक्सचेंज में they can opt for preference shares and it is 12% डिबेंचर्स, बदले में 14% प्रेफरेंस शेयर्स। 10 रुपीज का 12 रुपीज में डिबेंचर्स 100 रुपीज के थे। या तो they can go for this option. Second option is 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at par, मतलब 12% डिबेंचर के बदले में they can opt for 15% डिबेंचर्स, जो कि उनको पार में इशू होगा। और थर्ड ऑप्शन, कैश। 3 ऑप्शन दिया गया है, या तो प्रेफरेंस शेयर्स लो, या तो 15% डिबेंचर्स लो, या तो कैश लो। Up to you. Select any one of the option. Now options are accepted as under. हमें हमारा ऑप्शंस भी क्या, किसने क्या लिया वो भी दिया है। बोलते हैं 1500 डिबेंचर्स ने पहला ऑप्शन लिया, 5000 में 1500 डिबेंचर्स ने पहला ऑप्शन लिया, बाकी 1500 ने सेकेंड ऑप्शन लिया। 1500 होता है 3000, 5000 में 3000 गया, तो फाइनली कितना बचा, वो 2000 वालों ने कैश का ऑप्शन लिया। So the redemption was carried out by the company. Past journal entries in the books of Hindustan Private Limited without narration. Company decided to use the minimum amount of profit required by law. So minimum amount is 25% of the face value of the debentures issued for cash. जो भी हम रिडेम्पशन एट कैश, जितना भी रिडेम्पशन कैश में हुआ है ना, उसका 25% हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। 25% इज द मिनिमम वैल्यू, ये ध्यान में रखना। तो हम लोग स्टार्ट करते। तो सबसे पहले रिडेम्पशन कैरी फॉरवर्ड करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू का एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले रिडेम्पशन करने से पहले व्हाट वी विल डू, वी विल पास द एंट्री ऑफ ड्यू। उसके बाद 1 by 1 रिडेम्पशन करेंगे। तो ड्यू करेंगे तो क्या ड्यू है, 12% डिबेंचर्स यहाँ पे देखो इशू का डेट नहीं दिया, इशू का डेट नहीं दिया। अगर इशू का डेट दिया होता तो हम इशू का एंट्री भी पास करते, बट यहाँ पे सिर्फ रिडेम्पशन का डेट दिया है, रिडीमेबल ऑन 31/12/2013 एट पार। हिंदुस्तान लिमिटेड हैड इशू, कब इशू किया नहीं मालूम, कभी तो इशू किया था 5000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। चाहिए तो इशू का एंट्री भी पास कर लो, बट जरूरत नहीं है बिकॉज डेट ऑफ इशू इज नॉट गिवन। डिबेंचर कैंसिल हो जाएगा रिडेम्पशन में, तो डिबेंचर लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो क्या करते, डेबिट करते। और ये पैसा किसको देंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। नरेशन नहीं लिखने के लिए बोला है, वी अमाउंट ड्यू ऑन redemption. If like this it is told in the question, no need to write the narration. 5000 into कितने का है, एक डिबेंचर कितने का है, 100 each. 5000 into 100 we will get 5 lakhs. Now let us go to the first option. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 14% प्रेफरेंस शेयर्स, 10 रुपए का इशू होगा 12 रुपीज।
सो कितने लोग कितना डिबेंचर पहला ऑप्शन लेने वाले? 1500 इंटू 100, ऑप्शन 1 इतने लोग लेंगे ना। ऑप्शन 1 1500 डिबेंचर होल्डर्स पहला ऑप्शन लेने वाले, तो ये कितना होता है? प्रीमियम होता तो प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई करते कितना पैसा मिलेगा, बट ये तो पार है। तो पहले ऑप्शन में 1500 डिबेंचर होल्डर्स को 100 रुपया देना है, तो 1500 इंटू 100 इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइड बाय क्या देने वाले? व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? इशू ऑफ 14% issue of 14% preference shares of ₹10 at ₹12। तो इनको हम 12 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर देंगे। इश्यू प्राइस से कभी भी डिवाइड करोगे तो इश्यू प्राइस से डिवाइड करना। कितना नंबर्स आते हैं? हाउ मच नंबर्स यू गेट? How much numbers you get? 12,500। So हम लिखेंगे 12,500 14% preference shares of ₹10 issued at ₹12। So डिबेंचर होल्डर क्रेडिट में है, डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिट में है। अब इनको पे करेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट का ऑपोजिट टोटल 5 लाख देना, बट अभी कितना दे रहे? सिर्फ 1,50,000। कितना है ये? 1500 डिबेंचर होल्डर को 100 रुपीज दे रहे। तो बदले में हम क्या क्रिएट कर रहे? 14% प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 12,500 इंटू 10 रुपीज है ना कैपिटल, सो इधर हो जाएगा 1,50,000, इधर हो जाएगा राइट। और प्रीमियम में दे रहे शेयर्स, वी आर गिविंग शेयर्स एट प्रीमियम, सो प्रीमियम का पैसा विल कम इन सिक्योरिटी प्रीमियम। सो 12,500 इंटू 2 रुपीज का प्रीमियम is how much? Being debenture holders opted for option 1 settle। जो लोग ऑप्शन 1 के लिए ऑप्ट किए थे उनको सेटल कर दिया। नाउ सेम वे वी विल गो टू ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या है? इशू ऑफ 14% डिबेंचर ही है ना ऑप्शन 2? नहीं, 15% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। तो अभी हम क्या देने वाले? सेकेंड ऑप्शन में 15% डिबेंचर्स of ₹100 each at par। सेम वे कितने लोगों ने ऑप्शन लिया? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 कितने लोगों ने लिया? अगेन 1500, तो उनको कितना मिलेगा? 1500 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 1,50,000। बट बदले में क्या मिल रहा है? 100 रुपीज का डिबेंचर्स पार है। अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंटेड वैल्यू में डिवाइड करते, अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम वैल्यू में डिवाइड करते। So 1,50,000 divide by 100 because issue of debenture value is 100 at par। So कितना हो जाता है? 1500 15% debentures
of ₹100 each. नेक्स्ट एंट्री, अगेन इनको पे करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स फिर कम हो जाएगा डेबिट में. अगेन कितना होल्डर्स है, 1500 डिबेंचर्स इंटू 100. एक डिबेंचर पे 100 रुपीज पे होगा. अब बदले में क्या देने वाले, 1500 डिबेंचर्स 100 रुपीज का, तो ये हो जाएगा 1,50,000. ये हो जाएगा 1,50,000. कोई प्रीमियम नहीं है तो क्या क्रिएट हो रहा है, सिर्फ डिबेंचर्स क्रिएट हो रहे. डिबेंचर होल्डर्स को मिल रहे 15% डिबेंचर्स. दिस इज डन. बीइंग डिबेंचर होल्डर्स opted for option to settle. This is also done. Now final option. फाइनल ऑप्शन क्या है, कैश का. फाइनल ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 3 इन कैश. कितने लोगों ने ऑप्शन 3 लिया, 2000 into 100. उनको क्या मिलेगा, 2 लाख इन कैश. 2 लाख रुपया मिलेगा कैश में. So let us go here, 4th entry. अगेन डिबेंचर होल्डर कैंसल हो जाएगा. कितना है, 2000 डिबेंचर्स 100 रुपीज मिलना चाहिए, पर बदले में क्या बाहर जाएगा कंपनी का, कैश. सिंपली यू कैन राइट 2 लाख being debenture holders settled through कैश या ऑप्शन 3 सेटल. ये भी हो गया. फाइनली क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिक्वायर्ड बाय लॉ यूज हुआ है. तो क्या करेंगे हम लोग, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट used as per law, which is how much, 25% of face value of debentures discharged through cash. कितना हमने, 2000 डिबेंचर्स ऑफ 100, फेस वैल्यू है 100, सो मीन्स 2 लाख है. उसका कितना प्रॉफिट में जाएगा, नॉर्मली हम पहले पूरा डिबेंचर्स का 25% करते थे. यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, DRR ट्रांसफर यहाँ पे जनरल रिजर्व में फाइनली ट्रांसफर करना है. पर 2 लाख का 25% कितना होता है, 2 लाख का 25% इज हाउ मच, 50,000. सो यहाँ पे लिखेंगे 50,000. और ये 50,000 कैसे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. पहले DRR बनाते थे, DRR को ट्रांसफर करते थे जनरल रिजर्व. यहाँ पे कन्वर्जन में फाइनली डायरेक्टली क्या करना है, प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में. कितना, वर्किंग नोट में हमने निकाला है 50,000. बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एज पर लॉ. सो एज पर लॉ हमने
जितना कैश में डिस्चार्ज हुआ है डिबेंचर्स, उनका फेस वैल्यू का 25%. With this sum is done. So with this, I will end today's lecture. Thank you, everyone.